जब देश पर संकट आता है तो सबसे पहले किसान खड़ा होता है। आज भी वही हुआ। एक अकेला किसान नंगे पांव अखाड़े के बीच खड़ा था। उसके सामने खड़ा था पहाड़ जैसा राक्षस, कालदंत। भीमलाल एक सीधा सादा किसान दिन भर खेतों में काम करता था और रात में अपने परिवार की देखभाल करता। उसी गांव में एक दैत्य कालदंत पहाड़ के पीछे रहने लगा था। वह हर साल या तो गांव से बलि मांगता था या कोई उससे दंगल करता। गांव में डर था और कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीमलाल ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए फैसला किया कि वह राक्षस से दंगल करेगा। रात के अंधेरे में कालदंत गांव में आया। धरती कांप रही थी, हवाएं डर के साए लेकर चल रही थीं। राक्षस ने गांव वालों को चुनौती दी, हर साल बलि दो या दंगल लड़ो। भीमलाल ने हिम्मत दिखाई। उसने निर्णय लिया कि बलि नहीं देगा और लड़ाई का सामना करेगा। गांव में सन्नाटा था। अखाड़ा तैयार हुआ। चारों तरफ आग की मशालें जल रही थीं। एक ओर पहाड़ जैसा राक्षस कालदंत, दूसरी ओर मिट्टी की ताकत से लैस भीमलाल। दंगल शुरू हुआ। राक्षस ने भीमलाल को कई बार गिराया, लेकिन वह हर बार उठता रहा। अंततः एक जोरदार वार के बाद भीमलाल गिर पड़ा और गांव में सन्नाटा छा गया। खून से सना हुआ अपने बेटे की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ बेटे के माथे पर रखा और फिर वह दुनिया से चला गया। गांव में गम का पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन मिट्टी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन बड़ा हुआ। सुबह खेत, दोपहर अभ्यास, रात में अखाड़ा। हर दिन अपने पिता की कब्र पर जाता। कड़ी मेहनत और तपस्या ने उसे धीरे धीरे बदल दिया। अब उसका शरीर सिर्फ किसान का नहीं, योद्धा का था। एक दिन अर्जुन जंगल में गया, जहां उसे एक पुराने ऋषि मिले। ऋषि ने उसे बताया कि बदला ताकत से नहीं, तपस्या से लिया जाता है। अर्जुन ने 3 साल तक तपस्या की। मिट्टी उसकी ढाल बन गई, हल उसका अस्त्र बन गई। उसकी शक्ति अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की भी थी। कालदंत फिर लौट आया। गांव भय में कांप रहा था, लेकिन अर्जुन अखाड़े में उतरा और दंगल शुरू हुआ। राक्षस ने सोचा कि यह केवल एक और किसान है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह वही बच्चा है। अर्जुन ने अपने पिता की सीख और मिट्टी की शक्ति का इस्तेमाल किया। अंत में एक जोरदार वार ने कालदंत को धराशायी कर दिया। अर्जुन अपने पिता की कब्र पर गया। वो धीरे से बोला, पिताजी, आज मिट्टी जीत गई और मिट्टी की यह लड़ाई पिता की हार से बेटे की विजय बन गई।